हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा जी के यू। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में रीजनिंग से रिलेटेड 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। जैसे कि दोस्तों एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, यूपीपी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, हर कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान देने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। आपके लिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि 18 @ 27 हैज 2 बराबर 72 है और 14 हैज 3 @ 17 बराबर 69 है, तब 16 @ 24 हैज 3 बराबर क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और नोट करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जामों में आपको मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के तरीके हम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों मान दिया गया है, ये एक मान आपको पेपर में नहीं दिया रहेगा, इसको आपको खुद से गेस करना रहेगा। जैसे कि दोस्तों हमने @ के जगह पे प्लस माना है, हैज के जगह पे बुरे माना है। तो चलिए दोस्तों इसके मान से हम इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। पहले हम इसको हल करके देखते हैं। दोस्तों हम पहले इसको हल करेंगे, इसको देख लेते हैं कि 72 आया कैसे। चलिए इसको हल करने के लिए लिखते हैं दोस्तों, ये जो 18 दिया है और @ के जगह पे हमने प्लस माना है दोस्तों, प्लस लिख लेंगे। फिर 27 है और 27 के बाद हैज है, हैज के दोस्तों हैज के जगह पे हमने गुणे माना है। फिर इसके बाद 2 है। तो चलिए इसको हम हल करके देखते हैं। तो हल करने के लिए हम इसको 18 को 18 ऐसे ही लिख देंगे, फिर हमारे पास प्लस है, प्लस लिख देंगे और 27 को 2 से गुणा कर देंगे तो 27 गुना 54 हो जाएगा। फिर इसको हम हल करेंगे, 54 और 18 और 272 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना सरल है। क्वेश्चन देखने में बहुत ही भारी लग रहा होगा लेकिन इसका हल करने का तरीका बहुत ही सरल है। बस आज तो आपको ये गेस करना है कि इस जगह पे हमें कौन सा मान रखना है। तो चलिए इसी की तरह हम इसको भी हल करके देख लेते हैं। इसको हल कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे दिया दोस्तों 14 हैज के जहाँ पे हम गुणे मान रखते हैं, गुणा लिख लेंगे। फिर 3 है, फिर @ के यहाँ पे प्लस लिखा है और दोस्तों उसके बाद से 17 दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए 14 को 3 में गुणा करेंगे, 14 या 42 हो जाएगा। फिर प्लस है, फिर प्लस इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे 17। फिर इसको आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के 42 को 17 में जोड़ देंगे तो हमारा 5 9 59 आ जाएगा। 59 यहाँ पे दिया हो दोस्तों, कितना सरल तरीका है। इसी तरह हमें दोस्तों इसका पूछ रहा है 16 @ 24 के जगह पे हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे दोस्तों इनमें से कोई भी एक आने वाला है। तो दोस्तों हल करके देख लेते हैं इनमें से हमारे पास क्या आएगा। तो चलिए हल करते हैं। हल करने के लिए दोस्तों 16 है, 16 हमने जो माना है @ के यहाँ पे प्लस माना है। फिर 24 है और फिर हम हैज के जगह पे क्या मान रखे हैं, बुरे। फिर उसके बाद 3 है। तो चलिए इसको हल करेंगे। हल करने के लिए 16 को 16 ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस है, 24 को 3 में गुणा करेंगे, 24 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 72। तो फिर इसको चलिए हल करते हैं। 72 और 16 कितना होता है 88। 88 देखिए हम ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, 88 ये ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही हो जाएगा 88। यहाँ पे हम क्या भर देंगे दोस्तों 88, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है DOG के जगह पे 67 दिया हुआ है, तो FOX के जगह पूछ रहा है क्या होगा। दोस्तों DOG के जगह पे 67 दिया है तो FOX के जगह पूछ रहा है क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कई कंपटीशन एग्जामों में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न कैसे हल करेंगे आइए देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए A से लेकर Z तक का आपको याद रहना चाहिए कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आया। जैसे A कितने नंबर पे है, B कितने नंबर पे है, ऐसे लेके A से Z तक आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। अब दोस्तों हल करने के लिए देखेंगे D हमारा जो है पहला, D कितने नंबर पे है। D हमारा दोस्तों ABCD चौथे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों
4। ये कितने नंबर पे आता है, डी कितने नंबर पे है, सॉरी दोस्तों कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। फिर ओ कितने नंबर पे आएगा, वो आएगा दोस्तों हमारा 15वें नंबर पे। जी कितने नंबर पे आएगा, जी आएगा 7वें नंबर पे। तो दोस्तों इसको हम हल कर लेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल रूल होता है, पहले और दूसरे को आपस में गुणा करेंगे और तीसरे को जोड़ देंगे। तो पहले और दूसरा कौन है दोस्तों, पहला डी है और पहला डी है और दूसरा ओ है, तीसरा क्या है, जी है। चलिए इसको आपस में हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए दोस्तों पहला डी है दूसरा ओ है, तो इसको आपस में जोड़ लेते हैं। 15 गुणे, दोस्तों आपस में इनको गुणा कर लेंगे, सॉरी। तो 15 गुणे दूसरा 4, 15 गुणे 4, तीसरे को इसमें जोड़ लेंगे, तीसरा क्या है 7। चलिए इसको हल करते हैं। तो 15 चौगुण कितना हो जाएगा 60। फिर इसमें क्या जोड़ना है हमें, तीसरा नंबर 7। इसको हल करने के लिए 60 और 7 67। देखिए दोस्तों कितना ही आसान सवाल था, 67 आ गया। ठीक इसी तरह हमें दोस्तों फॉक्स का पूछ रहा है, फॉक्स का क्या होगा। इसी तरह हम इसको भी कर लेंगे। फॉक्स के लिए एफ कितने नंबर पे आता है, आइए देख लेते हैं। एफ जो होता है वो कितने नंबर पे आता है दोस्तों, एफ आता है 6ठे नंबर पे। और जो वह ओ है वो कितने नंबर पे आता है, वो तो इसमें दिया है दोस्तों, वो आता है 15 नंबर पे। और जो हमारा एक्स है वो कितने नंबर पे आता है, एक्स आता है दोस्तों हमारा 24वें नंबर पे। तो चलिए इसी तरह हम इसको भी हल कर लेंगे। आइए हल करते हैं। पहला और दूसरा को आपस में गुणा करेंगे दोस्तों। तो चलिए इसको गुणा करके देखते हैं। 15 और दूसरा क्या है दोस्तों 6, प्लस तीसरा क्या है दोस्तों 24। तो इसको 15 छक्के 90 और इसमें तीसरा जोड़ देंगे 24। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा उत्तर, कितना हो जाएगा 144। 144 देखेंगे दोस्तों हमारे ऑप्शन में कहा दिया गया है, ऑप्शन ए में हमारा 144 दिया गया है। तो हमारा 144 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 144। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने टॉप 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यह है, किसी कोड भाषा में BAN को DCP लिखा जाता है। किसी कोड भाषा में BAN को DCP लिखा जाता है, तो SDM को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे दोस्तों। ऑप्शन है ए EPH, ऑप्शन बी है UFO, ऑप्शन सी है BGC, ऑप्शन डी है DEF। क्वेश्चन बहुत सीधा है दोस्तों। किसी कोड भाषा में BAN को DCP लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CDM को SDM को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम हल कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे हल किए जाते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे गौर से आप देखेंगे तो कोड बनने के लिए हर अक्षर के बीच का अक्षर छोड़कर अगला लिया गया है, हर अक्षर के बीच का छोड़कर अगला लिया गया है। जैसे कि दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे BAN में B के बाद C आता है, B के बाद C आता है और उसके बाद D आता है, B के बाद C उसके बाद D आता है। इसी तरह A से C और N से P बना है। इसी तरह SDM को हम UFO लिखेंगे। आइए देखते हैं SDM को हम UFO कैसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया SDM। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहले तो B के जैसे हमने B के बाद C को हमने छोड़ा है, उसी तरह S के बाद T आता है, तो T के बाद क्या आता है U। तो हम T को छोड़ के क्या लेंगे दोस्तों, U लेंगे। और D के बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे A है, A के बाद B छोड़ के C लिया गया है, उसी तरह D के बाद E छोड़ के सॉरी दोस्तों D के बाद E छोड़ के हम क्या लेंगे, F लेंगे। और फिर M दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हम N के बाद O आता है, O हमने छोड़ दिया फिर P लिया। इसी तरह M के बाद N आता है, तो N को छोड़ के हम O लिखेंगे।
क्वेश्चन दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, एक बार और इसको देख लेते हैं कैसे दिया हुआ है। आइए एक बार हम देख लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने ये जो बी है, बी के बाद कौन सा शब्द आता है दोस्तों? सी आता है, फिर आता है डी। तो हमने बी के बाद सी आता है, तो हमने क्या किया है दोस्तों? सी को छोड़ के और डी ले लिया है। तो बी के बाद सीधे डी ले लिया है। और ए के बाद क्या आएगा दोस्तों? ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है। तो ए के बाद बी को छोड़ के दोस्तों, ए के बाद बी को छोड़ के क्या ले लिया है? सी ले लिया है। ए के बाद क्या ले लिया है? सी। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा एन आता है। एन, एन ओ, फिर पी आता है। सॉरी दोस्तों, फिर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो एन के बाद क्या लिया है? एन के बाद दोस्तों हमारा ओ छोड़कर, एन के बाद ओ छोड़ के पी ले लिया है। एन के बाद ओ छोड़ के पी ले लिया है। तो दोस्तों आपने समझ लिया होंगे, डीसी ओ के बाद एन छोड़ के पी ले लिया है। तो डीसीपी कैसे है आपने समझ लिया, हर एक के बाद एक को छोड़ के एन लिया गया है। तो चलिए देखते हैं एचडीएम को हम क्या लिख सकते हैं। एचडीएम को लिखने के लिए दोस्तों एस के बाद क्या आएगा? एस के बाद टी आएगा, फिर उसके बाद यू आएगा। तो हमें टी को छोड़ना है, हमें दोस्तों टी को छोड़ना है। टी को हम छोड़ देंगे, टी के बाद क्या आएगा? यू आ जाएगा। तो हम यू को ले लेंगे, एच टी यू को ले लेंगे। फिर डी के बाद क्या आएगा दोस्तों? ई आएगा। तो हमें ई को छोड़ के एफ ले लेना है, एक के बाद वाला छोड़ के लेना है। फिर एम के बाद क्या आएगा दोस्तों? एन आएगा। एन छोड़ के ओ आता है, ओ लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? यू एफ ओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही मस्त है दोस्तों, आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या दिया गया है? अगला प्रश्न में दिया गया, अगर आम को अमरूद कहेंगे, अगर आम को अमरूद कहेंगे और अमरूद को सेब कहेंगे, सेब को संतरा कहेंगे, संतरा को नाशपाती, नाशपाती को पपीता कहा गया है, तो फलों का राजा कौन होता है? दोस्तों ये सारा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि फलों का राजा कौन, किसे कहते हैं। क्वेश्चन को एक बार और दोहरा देते हैं। वो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आम को अमरूद, अमरूद को सेब और सेब को संतरा, संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा गया है, तो फलों का राजा कौन होगा? ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है संतरा, ऑप्शन डी है अमरूद। तो दोस्तों यहाँ पे हमें आम जिंदगी में दोस्तों फलों का राजा कौन होता है? आम जिंदगी में हमें दोस्तों, वास्तविक जिंदगी में फलों का राजा कौन, फलों का राजा आम होता है। तो हमें इस प्रश्न को वास्तविकता से कोई लेना देना तो है नहीं, इस प्रश्न के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। तो प्रश्न में दिया गया है, आम को अमरूद मान लिया गया है दोस्तों। प्रश्न के हिसाब से आम को अमरूद मान लिया गया है। इसके हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके हिसाब से सही जवाब हो जाएगा, फलों का राजा आम होता है। तो यहाँ पे आम को अमरूद मान लिया गया, तो यहाँ पे फलों का राजा कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी अमरूद। क्वेश्चन ही बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों।